रही थी। हाँ, लड़कियां जिस प्रोटेस्ट में होती है उसका मकसद ही होता है कि हम पर अमन है, लेकिन इनके साथ कोई लेडी अफसर नहीं थी। पुलिस वाले हमारी तंजीमें बहाल नहीं की, हम पर इसी तरह हटते रहेंगे। हमें लगता है कि एडमिन इनसे मिली हुई इसमें एज अ स्टेक होल्डर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। प्रोटेस्ट करने का हमारा बेसिक रीज़न ये है कि बाराको बाईपास की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और हम स्टूडेंट्स को उसके बारे में ना आगाही दी गई, ना हमें ऑन बोर्ड लिया गया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई जवाब दिया। प्रोटेस्ट के लिए हम बैठे थे, हमारा सिंगल डे टोकन प्रोटेस्ट था कि एक दिन में एडमिनिस्ट्रेशन हमें जवाब तो दे, हमें बताए तो सही कि किन शराइत पर ये काम स्टार्ट हुआ है। उसे आज चौथा दिन है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब हमें नहीं मिला। उसके बाद हमारा दूसरा, ये सिर्फ स्टार्ट था, हमारी रियल जंग CDA के ख़िलाफ़ है, जिन्होंने EPA के ख़िलाफ़, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ ये काम स्टार्ट कर दिया। EPA में क्लियरली लिखा हुआ है कि कहीं भी अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में हज़ारों दरख्त गिरे हैं, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली डेवलपमेंट नहीं है, ये डेवलपमेंट के नाम पे डीलिंग्स हैं, जो बिहाइंड द डोर्स डीलिंग्स हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे इन्वॉल्व हैं। हमारे वाइस चांसलर जो एक्स हो चुके हैं, हर चीज़ से बच चुके हैं, ठीक है। ना उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ना उस पर कोई कमेटी बन रही है कि ये पता लग जाए कि इन डील्स में क्या लिया गया है और क्या दिया गया है। हमारी यूनिवर्सिटी की ज़मीन दी जा रही है, हमारी यूनिवर्सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, और इसके बाद अगर हम इस दफ़ा इस कब्ज़ा माफिया, इस डंडा माफिया, ये जो CDA की बदमाशियाँ हैं, अगर इस दफ़ा हम इसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं हुए तो अगली दफ़ा ये हमारे मेन हट्स पे बिल्डोज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा तो यही अभी डिमांड है कि इस बाईपास प्रोजेक्ट को जो है यहाँ से रोका जाए, यूनिवर्सिटी से ना गुजारा जाए, और अगर ये यूनिवर्सिटी से अदालत का फैसला खुदा न खास्ता हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हम जो है बिल्डोजरों के सामने भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह अपनी आखिरी हद तक। फिर ये बात करते हैं कि एकेडमिक एक्टिविटीज रुक गई है। आप जो तालीम हमें दे रहे हैं, खुदारा ये तो हमारे गांव के हाई स्कूल में भी होता है। हम यहाँ कागज लेने नहीं आए, हम यहाँ शूर लेने आए हैं, और आप उस पे ताले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नहीं है कि आपके नौकर बन जाएंगे। हम शूरी लोग हैं, नौकरी करेंगे तो अपने शूर से करेंगे, कौम की सरबराही करेंगे तो उससे के शूर से करेंगे, बात करेंगे तो वो बात करेंगे जो आवाम के लिए हो, न कि चंद गुंडा गर्दों और माफिया के लिए हो। हमें पता है आप हमें थ्रेट कर रहे हो, हमें पता है कि आप सब स्टूडेंट को धमकियां दे रहे हो। ये धमकियां आप पहले भी दे चुके हो, फिर भी दो, हम खड़े होंगे, सब खड़े होंगे। खुदारा मैं 3 बातें रख रहा हूँ जो आज से पहले मैंने 1 महीने पहले रखी थी। आप सबको ये जज्बाती बातें नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये पढ़ने की बात है। कल हम गए थे VC साहब के साथ, उससे मैंने एक सिंपल सा सवाल किया, फर्ज करो सिंडिकेट ने ये रोड दिया है, ये रोड गुजर जाता है, ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, क्या कल कोई और आएगा, पुलिस वाले आएंगे, CDA वाले आएंगे, फौज वाले आएंगे, रेंजर्स वाले आएंगे, गवर्नमेंट वाले आएंगे, कहेंगे कि हमने इधर दफ्तर बनाना है। अगर सिंडिकेट ये फैसला करती है कि हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर दफ्तर होगा तो होगा, अगर सिंडिकेट ये फैसला करती है कि इधर सेंट जॉर्ज बनेगा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तो बनेगा, अगर सिंडिकेट ये फैसला करती है कि इधर प्लाजे होंगे, इधर मेट्रो बसेस होंगी तो होगी। फिर इस मुल्क के तालीमी निजाम का क्या होगा?